करना चाहूंगी हमारे सभी लाइफलाइन का, जिनके बिना मैं बिल्कुल जीरो हूँ, क्योंकि लाइफलाइन नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी लाइफलाइन का और सभी उपस्थित यहाँ सभी पार्टिसिपेंट्स को, नए पुराने सभी गेस्ट को, नारी शक्ति को मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत। दोस्तों, जब हम किसी भी सिस्टम में काम करते हैं तो हमें उस सिस्टम के सिद्धांत के अनुसार काम करना होता है और उस सिद्धांत के कुछ, जैसे उस सिस्टम के कुछ मुख्य सिद्धांत या नियम होते हैं जिनका पालन करके हम जल्दी सफल हो सकते हैं, क्योंकि बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो सफलता बड़ी जल्दी मिलती है। और ऐसे ही हमारे इस सिस्टम को करने के लिए हमें 6 बेसिक को लगातार करना होता है, क्योंकि नेटवर्क बनाना एक कला है जिसे सीखना और सिखाना बहुत जरूरी होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी का एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, जैसे कि लिस्ट बनाना, सिलेक्ट करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, इनवाइट करना, प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, फिर सही तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करना। ये एक पूरा प्रोसेस होता है और आप सभी इसकी महत्वता को बहुत अच्छे से समझते हैं दोस्तों। और यहाँ हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है हमारा सपना। उस सपने को हम किस रास्ते से और इसके लिए हमें 6 बेसिक को लगातार, और 6 बेसिक का जो दूसरा पॉइंट होता है इनविटेशन। हमने तो लिस्ट बना लिया, अभी मन्नू सर ने लिस्ट बनाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया, बहुत बहुत धन्यवाद मन्नू सर को। अब दूसरा होता है उन्हें इनवाइट करना, क्योंकि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं कि लोगों का लिस्ट बनाना है और लोग हमारे लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं, वो हमारा रॉ मटेरियल होता है। तो दोस्तों, जब उनको इनवाइट करना होता है तो हमारा इनविटेशन कैसा होना चाहिए? हमारा इनविटेशन बहुत छोटा होना चाहिए, सिंपल, टू द पॉइंट। कई बार हम उन लोगों से बात करते हैं जिनसे हम बहुत दिनों से मिले नहीं, फोन पर भी बात नहीं किए, और जैसे ही हम फोन लगाते हैं तो हम हाय हेलो करते हैं, परिवार के बारे में पूछते हैं कि हाय आप कैसे हो, भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, मतलब हम पूरे परिवार की खैरियत पूछते हैं। आप चाहे जितनी भी बात करें दोस्तों, पर इनविटेशन बातचीत के लास्ट 2 से 3 मिनट में होना चाहिए। इनविटेशन बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। इसके बाद हमें उनसे और कोई बात नहीं करके फोन को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आप उसे चलते फिरते फोन में 3 मिनट में या 5 मिनट में नहीं समझा सकते। किसी भी काम को सीखना है तो सही प्रोसेस में जाकर करना है। इतना याद रखें, इनवाइट करना है, प्लान नहीं समझाना है, और ठीक से समझाना है तो इनवाइट करना है। अब सही इनविटेशन के लिए बातचीत का तरीका कैसा होना चाहिए? आपको सवाल का जवाब सवाल से देना है ना? अगर आपने सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग किया है फिर इनवाइट किया है तब तो कोई सवाल नहीं होगा। फिर भी अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने कोई सवाल पूछ ही लिया, जैसे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आपका जवाब होना चाहिए, अरे आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है? बहुत अच्छा। आपका पिछला अनुभव क्या था सर नेटवर्क मार्केटिंग का? तो अब आप जवाब नहीं देंगे, अब वो आपको बताएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। तो हमें सुनना है, पूरा सुनने के बाद हमें फिर उनको इनवाइट करना है। और हाँ, वो जो लोग बोलते हैं ना कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आप यकीन मानिए सबसे पहले वो ही आएंगे। फिर होता है उनसे समय लेना। आप अपने प्रोस्पेक्ट को समय दीजिए। आप कहें कि आप आना पसंद करेंगे या शुक्रवार पसंद करेंगे, तो वो कहें, अगर एक ही टाइम आप अगर उनको देंगे तो वो बोलेंगे अरे उस दिन तो मैं फ्री नहीं हूं, मैं बिजी हूं। तो फिर आपको पूछना पड़ेगा कि फिर आप कब फ्री हैं। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि प्रोस्पेक्ट कभी फ्री होते हैं? नहीं। तो आप उन्हें 2 टाइम दीजिए। अब उन्हें चुनना है, और ये जो बात है ना, ये आपके फेवर में होगी। जब आप 2 ऑप्शन देंगे तो वो कोई ना कोई डेट तो जरूर देगा और आपको एक डेट जरूर मिल जाता है। और जब आप किसी को चॉइस का ऑप्शन देते हैं ना, तो बहुत खुश होता है
वो अपने आप को स्पेशल समझता है कि किसी ने उससे समय मांगा। तो ये होता है समय देने का महत्व। और फिर उसको रिमाइंडर भेजना है दोस्तों। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को 1 या 2 दिन पहले फिर से एक रिमाइंडर भेजना है कि उन्हें आपसे मिलना है, और आप उनके लिए अपना समय निश्चित करके बिल्कुल फ्री हैं। तो वो मेंटली रूप से अब तैयार हो जाएगा कि 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आपके मीटिंग में आने के लिए या फिर आपके सेमिनार में उन्हें आना है। और यकीनन जब आप ऐसा रिमाइंडर भेजेंगे और उनको बोलेंगे कि मैं अपना बहुत सारा समय, बहुत सारा काम छोड़ के आपके आने का इंतजार कर रहा हूँ, तो वो खुश होगा कि कोई है जो उनका भी इंतजार कर रहा है ना। वो अपने आप को स्पेशल फील करेगा, तो वो तैयार हो जाएगा, आएगा भी। और अंत में एक बार उससे जरूर कहें कि आप उन्हें कहें, दोस्त मुझे नहीं पता कि जो बिजनेस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपके लिए सही है या नहीं है। ये तो आप जूम में आकर या जूम में जाकर या फिर सेमिनार में आकर पता चलेगा। पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये प्रपोजल आपके सामने रखना है, इसलिए आपको बुला रहे हैं। पर आने का मतलब ये नहीं है कि आपको हाँ ही करना है ना दोस्तों। आप उसको बोलिए कि आने का मतलब ये नहीं है, सुनने का मतलब ये नहीं है कि आप हाँ ही करें। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए सही है तो आप जरूर इसको करिए पहले, लेकिन आप चेक करिए। और जरूरी नहीं है आपके लिए भी कि वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट ही करे। लेकिन जब आप बोल देते हैं ना कि कोई जरूरी नहीं है कि आप हाँ कहें, क्योंकि आपने कुछ नहीं मांगा, तो फिर वो सोच में पड़ जाएगा कि जब इससे मेरी जरूरत ही नहीं है तो फिर ये मुझे क्यों बता रहा है, क्यों बुला रहा है। और आप यकीन मानिए दोस्तों, वो जरूर आएगा, समय निकाल के आएगा कि ऐसा क्या है, मुझे जाके देखना। तो अगर आप सारी बात को आपके प्रपोजल को स्वीकार भी करेगा और आपसे मिलने भी आएगा। तो थैंक यू, आपने मुझे इतने देर तक धैर्य के साथ सुना और मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।